स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं उपचुनाव को लेकर खैर की जनता का आखिर मूड क्या है। विधानसभा के उपचुनाव का रण सज चुका है और उसमें सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मेरे साथ अलीगढ़ की जनता मौजूद है। मैं उनसे अहम मुद्दों पर बात करूंगा और उनसे जानूंगा किन मुद्दों को लेकर वह अपना मतदान करेंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की पुनः जीत होने जा रही है। जिस प्रकार से लोकसभा में जो प्रदर्शन, मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी, हरियाणा में पुनः तीसरी बार भाजपा आई, उसी प्रकार से उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराएगा। खैर विधानसभा से विधायक कौन होगा? और भी लोग हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, कैंडिडेट तो सभी सही हैं, वहां पर सभी लोग अच्छे हैं और जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं फिलहाल, लिहाजा उनके जो ससुर साहब हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी पकड़ अच्छी है जाट बिरादरी में। तो बिरादरवाद का इलेक्शन है आजकल और टक्कर बराबर की कांटे की रहेगी। और भी लोग मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी से चारूकेन को उतारा है, क्या मानते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे 2024 में समाजवादी पार्टी ने जितना अच्छा प्रदर्शन किया है, ये भाजपा के लोग सब समझ चुके हैं इस चीज़ को। आने वाले समय में उपचुनाव में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। सपा खैर विधानसभा पे अपना इतिहास लिखने जा रही है। लेकिन इतिहास में तो आज तक समाजवादी पार्टी है ही नहीं। इसका एक मुख्य कारण है चारूकेन जी, और जो जाट समाज है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है, तो वहीं बीएसपी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप उपचुनाव के अखाड़े में खैर सीट के सियासी जातीय समीकरण पर डालिए एक नजर और देखिए कि आखिर क्या है खैर की जनता का मूड। उपचुनाव की 9 सीटों के लिए सियासी रण तैयार हो चुका है। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 20 नवंबर को 2027 के इस लिटमस टेस्ट के नतीजे सामने आ जाएंगे। अलीगढ़ की खैर विधानसभा की बात करें तो यहाँ बीजेपी, एसपी और बीएसपी तीनों ने ही अपनी ताकत झोंक रखी है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा है। एसपी को पिछले 6 विधानसभा चुनाव से जीत की दरकार है, तो वहीं बीएसपी भी 2002 विधानसभा चुनाव के बाद से यहाँ निराश ही रही। यहाँ पर आरएलडी का भी अच्छा होल्ड माना जाता है, तो बीजेपी के उम्मीदवार के लिए यहाँ अच्छी संभावनाएं मानी जा रही हैं। चुनाव तो रोचक रहेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पति जाट हैं। सपा का तो खाता भी नहीं खुला है अब तक। हाँ, नहीं खुला, लेकिन क्योंकि पार्टी लेवल पे वहाँ कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी का पार्टी लेवल पे खैर में कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़े से मुस्लिम वोट हैं क्योंकि यादव बेल्ट वोट बैंक वहाँ है नहीं बिल्कुल, और मुस्लिम वोट बैंक है थोड़ा सा, लेकिन वो मुकाबले में आने के लिए नाकाफी है। चुनावी लड़ाई की बात करें तो यहाँ सीधी टक्कर एसपी, बीजेपी और बीएसपी के बीच मानी जा रही है। बीजेपी ने इस सीट पर सुरेंद्र दिलेर को मौका दिया है, तो एसपी ने चारूकौन को उतारा है। वहीं बीएसपी की तरफ से पहल सिंह मैदान में है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पे मैं अपना ये मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच में जाऊंगा। किन से फाइट मान रहे हैं आप? जो है अपनी फाइट मैं किसी से नहीं मान रहा हूँ, मैं अपना एक प्रयास कर रहा हूँ। जनता जनार्दन आदेश देगी, जो देगी मैं उसको स्वीकार करूँ। आरएलडी आपके साथ है, कितना फायदा होगा इस चीज का? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जाट बाहुल क्षेत्र है और इससे काफी फायदा होगा। किससे फाइट मानती है? किसी से भी नहीं। अगर चुनाव निष्पक्ष और ईमानदारी से होगा तो हम जीत रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की माननीय हमारी मायावती जी ने मेरे को खैर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। मैं अपनी धन मन धन से पूरी कोशिश से अपनी पार्टी के लिए पूरा प्रयास करूँगा। अलीगढ़ की खैर सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। बीजेपी के अनूप प्रधान ने पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 74,000 वोटों से एक तरफा जीत दर्ज की थी। इस सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बनने के बाद उन्हें योगी सरकार में राज्य मंत्री भी बनाया गया था। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में वो हाथरस से जीतकर लोकसभा पहुंच चुके हैं। समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर जाट नेताओं का एक दौर में अच्छी खासी बढ़त रही है।
आरएलडी का काफी असर है, तो वहीं बीएसपी के पास भी यहाँ निर्णायक वोट बैंक की संभावना है। मिलकर मेहनत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बनेगा और खैर विधानसभा का भी रिकॉर्ड बनेगा। 2 लाख वोट कम से कम मिलेगा हमारे प्रत्याशी को। ये परिवारवाद कहाँ है भाई, ये तो 24 कैरेट सोना है। जिस तरह 24 कैरेट सोने में कोई मिलावट नहीं होती, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के दिलेर साहब 4 बार एमएलए रहे, 5 बार एमपी रहे, उनके पुत्र 1 बार एमएलए और एमपी रहे। ऐसा तपा तपाया कार्यकर्ता परिवार है वो, तो जिस पर किसी प्रकार का कोई आज तक दाग ही नहीं लगा। खैर के सियासी समीकरण: जाट 1,15,000, जाटव 70,000, ब्राह्मण 60,000, सवर्ण 35,000, मुस्लिम 30,000, एससी 1 लाख। अलीगढ़ की खैर विधानसभा में उपचुनाव होना है। इससे पहले जो है अनु वाल्मीकि जो यहाँ के विधायक थे, जो कि अब सांसद हो चुके हैं। आपको यह बता दें कि यहाँ पर जो चुनाव है, कम से कम इस बात को लेकर होना चाहिए कि यहाँ की व्यक्तिगत जो लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं, हालांकि प्रत्याशी जो घोषित हो गए, प्रत्याशी आपसी किसी और एंगल पर चल रहे हैं, लेकिन आम चुनाव यानी कि जो लोगों की समस्याओं को दरकिनार करके चल रहे हैं। देखिए, डॉक्टर चारू कैन पहले भी बसपा से यहाँ उम्मीदवार रह चुकी हैं, क्योंकि इस बार टिकट उनका समाजवादी पार्टी से हुआ है और पिछली बार चुनावों में, विधानसभा चुनावों में डॉक्टर चारू कैन दूसरे नंबर की रही थी। हाँ, तो इस बार एक कांटे की टक्कर जैसे कहेंगे, भाजपा और सपा के बीच ही कहा जाएगा कांटे की टक्कर है। अच्छे खासे दलित वोटर्स वाले इस विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी के लिए अच्छी संभावना है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। 4 लाख वोटर्स वाली इस सीट पर किसका डंका बजेगा, इसका खुलासा नतीजों से ही होगा। अब बात की जाए भाजपा की, तो सुरेंद्र दिलेर राजवीर सिंह के पुत्र हैं, जो पूर्व खैर से विधायक रह चुके हैं और हाथरस के सांसद भी रह चुके हैं। चारू कैन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार वे बसपा से चुनाव लड़ी थी और बसपा से वह दूसरे नंबर पर रही थी। पहल सिंह इस बार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने उन पर यहाँ पर भरोसा जताया है। टक्कर मानी जा रही है भाजपा और सपा की। लेकिन बात की जाए यहाँ पर अहम निर्णायक वोट की, तो वो जाट है। 1,15,000 जाट जिस तरफ जाता है, उस तरफ पाला काफी ज्यादा झुक जाता है। 13 तारीख को 4 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 23 तारीख को यह तय हो जाएगा कि यहां से विधायक कौन बनता है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18, रंजीत सिंह। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल आमने सामने आ गए हैं। शिवपाल ने सैफे परिवार के दामाद पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुजेश यादव से रिश्ता नहीं, पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो पर्चा वापस ले। वहीं अनुजेश यादव ने इसके जवाब में शिवपाल को बीजेपी ज्वाइन करने की नसीहत दे डाली। रिश्ता बना रहेगा, वो कहते हैं। क्या वो कहते हैं? राजनीति अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह। अब रिश्ता नहीं है जी, रिश्ता है तो पर्चा वापस कर लो। अगर रिश्ता चलाना चाहते हैं 30 तारीख को वापस कर लो। में वापसी नहीं होगी उनकी, वापसी नहीं। अब तो पहले निकाल दिया गया और आज से रिश्तेदारी भी। बयान बताया था, कल मुझे जानकारी मिली है तो मैंने उस पर किया था कि पहले चाचा अपने गलीवान में झांकें। पहले उन्होंने पार्टी सपा तोड़ी थी अपने मतलब के लिए, अब उनके पुत्र को सपा ने उन्होंने पार्टी से बधाई से चुनाव लड़ा दिया, तो वो आज चचा भतीजे एक हो गए। मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनको ऑफर दे रहा हूं, वो पार्टी में आ जाए, मेरी भाजपा में मेरे साथ आ जाए। पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा। बड़ा होता है तो फूफा ही जीतेगा।
मगर मेरा भी इस पर करेल की जनता से पुराना घिरोर विधानसभा था। मेरी परिवार के यहाँ से विधायक रहे हैं, मम्मी रही हैं, मैं भी लड़ा था, तो मेरा भी इस घिरोर की जनता और करेल की जनता से मेरा पूरा बचपन से मेरा लगाव रहा है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अब देखिए, इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट मैनपुरी की कलर सीट को ही माना जा रहा है, जहां एक तरफ सपा ने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने भी सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव प्रताप यादव को मैदान में उतार दिया है, जिससे करल सीट पर चुनावी घमासान बहुत तेज हो गया है। आज आपको करल सीट का चुनावी विश्लेषण समझाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव का घमासान जोरों पर है, जिसमें मैनपुरी की करहल सीट सबसे हॉट सीट में गिनी जा रही है। सबसे पहले करहल सीट के इतिहास पर नजर डालते हैं। यहां इस सीट पर समाजवादी पार्टी का 7 बार कब्जा रहा है। इस विधानसभा सीट से 1985 में दलित मजदूर किसान पार्टी के बाबूराम, 1989 और 91 में समाजवादी जनता दल और 1993-96 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर बाबूराम यादव विधायक निर्वाचित हुए। 2000 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के अनिल यादव, 2012 और 2017 में बीजेपी के टिकट पर सोवरन सिंह यादव विधायक चुने गए। करहल विधानसभा सीट से 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सोवरन सिंह यादव पर ही भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे सोवरन सिंह यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के रमा शाके को 40,000 से अधिक वोट के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। काम बढ़िया करेगा, किसी पार्टी का व्यक्ति जो काम बढ़िया करेगा वही जीतेगा, उसमें क्या है, कोई भी हो। फिर भी मुद्दा क्या होगा? ऐसा कौन सी चीज़ है जो करहल विधानसभा की है या गिरोर की है जो लोग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गिरोर में ये चीज़ हो जाए? देखो, ये तो चीज़ एक आदमी के दिल के अंदर है, खुल के नहीं कोई किसी से कह सकता किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना है। जो काम सही करेगा उसी को इंसान वोट देगा, जो काम ही नहीं करेगा उसे वोट क्या देगा। करहल विधानसभा है, ये गिरोर का क्षेत्र है, ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसमें आदमी, हर व्यक्ति चाहता है कि ये मुद्दा पूरा हो, या ये अखिलेश यादव से हो चाहे भाजपा से हो? सबसे पहले बेरोजगारी। उपचुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस बार समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश प्रताप सिंह पर दांव लगाया है, जिससे करहल सीट का चुनाव और भी दिलचस्प नजर आ रहा है। वहीं बीएसपी ने भी उपचुनाव में ताल ठोंककर इसे और पेचीदा बना दिया है। इस बार बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की होगी। करहल का रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ, मैनपुरी का रिश्ता नेताजी के साथ में बहुत पुराना है। जब राजनीति में नहीं थे उससे पहले का रिश्ता यहाँ के लोगों से, और चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस सीट से इस्तीफा दिया है तो लोगों का मन है कि और ज़्यादा मतों से पार्टी को जिताएं। काल दोहरा पाएंगे? दोबारा दोहराएगा, बहुत अच्छे वोटों से जीतूंगा। मुझे हर समाज का, हर वर्ग का, यादव समाज का, सब हर समाज का मुझे बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है। किस तरीके से करहल का चुनाव देखें, क्योंकि उस समय जब दौर था वो परसीमन की व्यवस्था की गई? परसीमन तो जानबूझ के बिगाड़ा गया था, मगर मैं दोबारा यहाँ से विधायक बना तो यहाँ घिरोर विधानसभा का फिर पुनर्गठन हुआ। एक वर्ग विशेष या कह लीजिए पार्टी विशेष के लोगों को जो अवसर दिया जा रहा है, आप मैनपुरी से करहल जाइए या मैनपुरी से घिरोर तक जाइए, जो आपको व्यवस्थाएं देखने को मिल रही होंगी उस पार्टी के लोगों की मिल रही होंगी, चाहे वो आपको क्या बताऊं, गोल्ड हो, कॉलेज हो, भट्टा हो, मिल हो, पेट्रोल पंप हो, सभी उनकी पार्टी ने उनके लोगों को दिया है। यहाँ 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। अनुमान के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं की बाहुल्यता है। शाक्य, ठाकुर, ब्राह्मण, लोधी और एससी मतदाता भी इस सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। करहल विधानसभा सीट में मुस्लिम मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। इस लिहाज से करहल सीट पर जातिगत समीकरण भी प्रत्याशियों के जीत और हार का अनुमान लगाने में सटीक बैठते हैं। प्रत्याशियों को लेकर करहल की जनता भी अपनी नजर बनाए हुए है और आने वाले चुनाव में ही जनता अपने मन की बात कहेगी।
सही बात तो ये है, ये करहेल विधानसभा क्षेत्र जातीयता के आधार पर बनाया गया क्षेत्र है। घिरोर विधानसभा खत्म करने के बाद में राजनीतिक दलों ने सत्ता पक्ष, उस समय जो राजनीतिक दल था उसने घिरोर विधानसभा खत्म करके करहेल विधानसभा बना दी। तो करहेल विधानसभा के समीकरण इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसमें कभी यहाँ से हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी के अलावा यहाँ से कोई जीत नहीं सकता है। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा का उपचुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इस करहल विधानसभा सीट की चर्चा है। ये सीट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसद बनने के बाद छोड़ी है और अब इस विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में रिश्ते में फूफा और भतीजा आमने सामने हैं। मैनपुरी से न्यूज़ 18 के लिए देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। वेलकम बैक और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं लखनऊ के चेनेट में पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सीएम योगी ने मोहित के परिवार वालों से मुलाकात की। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को आरोपी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार वालों को 10 लाख की आर्थिक सहायता और आवास देने की बात कही है। बच्चों के लिए फ्री में पढ़ाई के इंतजाम करने की बात कही गई है। सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हर स्थिति में न्याय मिलेगा। देखिए, ये कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। और देखिए, इस मुलाकात के बाद मोहित पांडे के परिवार ने कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। परिवार ने कहा है कि हम सीएम योगी से मुलाकात के बाद संतुष्ट हैं। आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। मोहित पांडे की चिन्हट में पुलिस कस्टडी में मौत हुई और उसके बाद आज पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और पूरी तरीके से आश्वासन दिया है। हमारे साथ में ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला है। आप लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं, क्या कहा है मुख्यमंत्री जी ने? उन्होंने कहा है कि आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमको सब पता है। 10 लाख रुपए देंगे, आवास देंगे, बच्चों की फीस। आप कौन हैं? उनकी पत्नी हैं आप, जिनके जो मृतक हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो आश्वासन मिला है उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। कार्रवाई हो रही है? हो रही है, बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो मुलाकात हुई, उन्होंने 10 लाख रुपए के साथ में आवास और आपके ये जो बच्चे हैं, ये आपके ही बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। इनको, इन बच्चों के जो इनकी शिक्षा होनी है उसके लिए भी उन्होंने भरोसा दिया है कि इनकी शिक्षा भी मुफ्त करेंगे। हाँ, बोल रहे हैं बच्चों की फीस। ये विधायक हैं योगेश शुक्ला जी, आपके साथ में सर मुलाकात हुई है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। इस मुलाकात में क्या कुछ रहा, परिवार कितना संतुष्ट है? दोषियों पे कठोर कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवार को हर वो मदद दी जाएगी जो जिसकी उनको जरूरत है। तो ये परिवार संतुष्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के? बिल्कुल संतुष्ट है। मुख्यमंत्री जी को एक घटना की जानकारी थी, वो कल लखनऊ में नहीं थे, फिर भी वो घटना पे निगाह रखे हुए थे और आते ही उन्होंने परिवार को अपने पास बुलाया। ये बड़ी बात है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी की सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि परिवार की मदद करना चाहते हैं।